प्राचीन भारत में हिंदू मंदिर केवल देवी देवताओं के पूजा स्थल ही नहीं थे, बल्कि ये मंदिर अन्य कई कार्यों के लिए भी विख्यात थे। जैसे यह मंदिर शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे। शिक्षा के प्रचार प्रसार में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मंदिरों की अपनी पाठशालाएं होती थी, जिन्हें घटिका, सलाई, गुहाई, मठ और अग्रहार कहा जाता था। यहां धार्मिक शिक्षा के अलावा पुराणों, इतिहास, वेदों, विज्ञान, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, भूगोल, व्याकरण, गणित इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। मंदिर शिक्षा के अलावा कला, संस्कृति एवं मनोरंजन का केंद्र भी हुआ करते थे। यहाँ ड्रामा या नाट्य शास्त्र, विभिन्न नृत्य कलाएं, शास्त्रीय संगीत, वास्तुकला, मूर्तिकला आदि के मंच हुआ करते थे। मंदिर प्रांगणों में विभिन्न कलाओं का सामाजिक मंचन हुआ करता था। महाकवि कालिदास को अपना पहला नाटक लिखने की प्रेरणा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में होने वाली नाट्य संध्याओं से मिली थी। मोहम्मद गजनवी के काल में भारत आए अल-बेरूनी किताब उल हिंद में लिखते हैं, सोमनाथ मंदिर की विशाल वेदी के निकट 300 संगीतकार, 500 नर्तक नर्तकियां रोजाना अपनी प्रस्तुति दिया करते थे। इसके अतिरिक्त मंदिरों की अपनी मूर्तिशाला, स्थापत्यशाला हुआ करती थी, जहां मंदिर की सुंदरता को बढ़ाने का काम किया जाता था। यहां सुदूर प्रांतों से आए कारीगर प्रशिक्षण लिया करते थे। स्थानीय राजाओं द्वारा इन मूर्तिशालाओं के कारीगरों को उनके द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट कृतियों के लिए पुरस्कृत किया जाता था। हिंदू मंदिर एक सभागार का काम भी करते थे, जहां विभिन्न उत्सवों में नागरिक शामिल होते थे। मंदिरों में ही विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। विशेष अवसरों पर यहां विभिन्न प्रदेशों से आने वाले विद्वान आपस में खुले मंडप में बैठकर शास्त्रार्थ करते थे, जिससे ज्ञान का प्रचार प्रसार आम जन तक होता था। राजाओं द्वारा दान के कार्य भी मंदिरों में ही किए जाते थे। किसी अन्य राज्य पर जीत की खुशी भी मंदिरों में ही उत्सव के रूप में मनाई जाती थी। राजाओं द्वारा मंडपों में आम जनता के विवादों का निपटारा भी किया जाता था। मंदिर में देवोत्सव के दौरान भारी संख्या में नागरिक जमा होते थे, जिनके मनोरंजन के लिए मल्ल युद्ध प्रतियोगिताएं, मुर्गों और भेड़ों की लड़ाई, खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती थी। इस प्रकार मंदिर नगर एवं गांव में समाज के केंद्र बिंदु का कार्य करते थे। मंदिरों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनके द्वारा किए गए आर्थिक कार्यों में थी। इतिहासकार नीलकांत शास्त्री के अनुसार मंदिर समाज में एक जीवित इकाई की भूमिका निभाते थे। वे एक जमींदार थे, जिनके पास राजाओं द्वारा दी गई सैकड़ों एकड़ की दान भूमि होती थी, जिससे हजारों किसानों का भरण पोषण होता था। मंदिर समाज के सबसे बड़े उपभोक्ता भी होते थे, जिनके पास राज्य में बनी सभी चीजों की खपत हो जाती थी। पूजा सामग्री, फल फूल से लेकर वस्त्र, प्रसाद, लकड़ी के खिलौने, खाद्य वस्तुओं इत्यादि को मंदिरों में आने वाले लोग शौक से खरीदते थे। मंदिरों का एक प्रमुख काम बैंकर का होता था। आस्था का केंद्र होने की वजह से शाही दानकर्ता और बड़े बड़े व्यापारी अपना काफी पैसा, सोना एवं बहुमूल्य रत्न मंदिर को दान में दिया करते थे। धीरे धीरे इन मंदिरों में इतना धन एकत्रित हो गया था कि मंदिर समाज के सबसे अमीर संस्थान बन गए थे। यह धन निजी निकायों, ग्राम सभाओं को उधार के रूप में बिना किसी सुरक्षा के बदले दिया जाता था। किसान एवं छोटे व्यापारी भी मंदिरों से अपने कार्य की जरूरतों के लिए मंदिरों से उधार पर पैसा लिया करते थे। गरीब माता पिता भी अपनी बेटियों के विवाह समारोह के लिए मंदिरों से लोन लिया करते थे। इन ऋणों का भुगतान कैश या खाद्यान्न इत्यादि देकर किया जाता था। इसके अलावा मंदिरों के कोषागार से गांवों के तालाबों और सिंचाई के स्रोतों की मरम्मत की जाती थी। ग्रामीणों को भेड़ें, बकरियां और गाय इत्यादि भी ऋण पर दी जाती थी। लेखक डी दयालन के अनुसार मंदिरों की एक बड़ी भूमिका राज्य के सबसे बड़े नियोक्ता यानी रोजगारदाता की भी होती थी। एक मंदिर में काफी संख्या में लोग कार्य किया करते थे। इस स्टाफ में मुख्य पुजारी, सहायक पुजारी, मूर्तियों के रचनाकार, रसोइये, कोषागार के क्लर्क, संगीतकार, नर्तक नर्तकियां, बढ़ई, मिस्त्री, सुनार इत्यादि थे। कभी कभी मंदिरों का एक गढ़ की तरह भी प्रयोग किया जाता था, क्योंकि पूरे नगर में मंदिर सबसे सुरक्षित स्थान होता था, जिसकी मजबूत चारदीवारी, विस्तृत प्रांगण काफी संख्या में नागरिकों को एकत्र कर किले की भांति बचाव एवं शत्रु पर प्रहार करने में मदद करता था। और तत्कालीन हिंदू अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए अपने इष्ट के सम्मुख अपना बलिदान कर देते थे। सोमनाथ पर महमूद गजनी के हमले में कई नागरिकों ने मंदिर की सुरक्षा दीवार के भीतर शरण लेकर अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। मंदिरों का निर्माण हिंदू सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था, जिसने समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु आज यही हिंदू सभ्यता के प्रतीक मंदिर बस पूजा स्थलों के रूप में सिमट कर रह गए हैं।